ऋषिग्राम में संन्यास दीक्षा समारोह में संन्यास लेने से पूर्व की गई विधियों को संपन्न करने के पश्चात सभी 41 ब्रह्मचारिणियां व 51 ब्रह्मचारी पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ पहुंचे हर की पौड़ी, जहां उन पर पुष्पों की वर्षा की गई। इस अवसर पर इन ब्रह्मचारियों व ब्रह्मचारिणियों के अभिभावक व श्रेष्ठ संत वृंद भी वहां उपस्थित थे। पावन वेद की ऋचाओं के उद्घोष के साथ सभी ब्रह्मचारियों व ब्रह्मचारिणियों ने घाट पर पहुंचकर पवित्र गंगा में डुबकी लगाई। साथ ही पूर्व में धारण यज्ञोपवीत कुछ केशों को गंगा जल में प्रवाहित किया गया। इस अवसर पर निवृत्त शंकराचार्य, भारत माता मंदिर के संस्थापक परम पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज व दीदी माँ साध्वी रीतंभरा जी ने सन्यासियों को अपना आशीर्वचन दिया। शिखा व सूत्र माँ गंगा में विसर्जन करने के पश्चात परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने विधि विधान से ब्रह्मचारियों व ब्रह्मचारिणियों को सन्यास धर्म में प्रवेश करवाया। वस्त्र धारण करने के पश्चात नवदीक्षित सन्यासियों ने संकल्प लिया। ओम यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह सोमो मा तत्र नयतु पयः सोमो ददातु मे सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह इन्द्रो मा तत्र नयतु बलमिन्द्रो दधातु मे इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम। ओम डुबकी लगा दो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आज रामनवमी का पुण्य पवित्र दिन है और मर्यादा पुरुषोत्तम जिस तरह से मर्यादा में जिए ऐसे ही सन्यास की मर्यादा में हमारे 51 भाई और 41 बहनें एक साथ सम्मिलित हो रहे हैं। तो भगवान राम की मर्यादाओं में, सन्यास की मर्यादाओं में, वेद गुरु शास्त्र की मर्यादा में ये जीते हुए एक बहुत बड़े संकल्प के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं। तो बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय, भारत माता की जय, वेद माता की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय। सांकेतिक रूप से शिखा के कुछ केश और इनका ये यज्ञोपवीत ये एक बार हाथ में रखेंगे और मंत्रोच्चारण पूर्वक हम एक साथ विसर्जित करवाएंगे सबका। हाथ में रख लीजिए, हाथ में रखिए। तब तक ये बहनें जो सन्यास की मर्यादा कैसी है उसके लिए ऋषियों के आप्त पुरुषों के वचनों को हमने श्लोकों में निबद्ध किया, उसका गायन करें। दिव्या सन्ततिरस्म्यहं भगवतो वंश्यो ऋषीणामहो अध्यात्म श्रिय उत्तमः प्रतिनिधिः
संरक्षकः पालकः राष्ट्रं भारतमस्ति पावनतमं मातामदीयार्चिता दिव्येयं हृदि धारणा विलसता प्राणिषु सञ्चारिणी इत्येवं वचनं पवित्रमनघं वेदोक्तमाध्यात्मिकं शिष्याः धारयतात्मनि स्वविमले भेज्यास्वरूपं तथा संस्मृत्याखिलमात्मजीवनमपि श्रेष्ठं विशुद्धं तथा पूतं दिव्यतमं विधेयमखिलं दीक्षार्थमभ्युद्यत हि सत्यानन्दमहेश्वरेश्वरवरे तच्छुद्धबुद्धात्मके नित्यं तिष्ठत भोगवादविमुखा यूयं सदा योगिनः पूतियं गुरुचेतना भवतु मे स्वानन्दपुण्यस्थली तस्यामेव चरामि चेति धरत स्वान्तिव्रतं पावनं प्राणिष्ये परमार्थमेव सततं लोकोपकारोर्जितः श्रद्धा ज्ञान सुकर्म पौरुषरतश्चानन्द पूर्णात्मना पूज्ये श्री गुरुपाद पद्मयुगले श्रद्धानतो जीवनं मर्यादा परिपूरितं श्रुतिमतं शास्त्रानुकूलं तथा निर्वक्ष्ये शरणागतो निजगुरोर्लोलङ्घयिष्ये स्थितिं सङ्कल्पं हृदि धारयन्तु यतयः सदीक्षिता सन्ततं प्रारब्धस्य बलात् प्रमादवशतो वाभ्यासदोषादपि यन्यस्यां प्रतिकूलता स्थिति ततौ मर्यादितादध्वनः वर्तिष्ये न हि जातु चिद्विचलितः स्वत्वं हृदा पालयन् कुर्वे चेदणुकं प्रमादमिह वा स्वाज्ञानदोषादपि जिन्होंने शिखा सूत्र जिनके हाथ में है अभी रखे रहेंगे सूर्य की ओर मुंह करके। अब गायत्री जप करते रहेंगे और एक साथ इसका जल में अर्पण बाद में होगा। जब तक संकल्प के साथ में तब तक आप जप करते रहिए जल में खड़े होकर के, सूर्य की तरफ खड़े होकर के, अभिमुख होकर के, और अपने गायत्री का जप करते रहें। शिखा कर्तन का कार्य हो गया है पर हाथ में लेकर के रखे रहे। अब भाइयों के शिखा कर्तन का कार्य हो रहा है। स्वं राष्ट्रं प्रतिदेशि वस्तु निचयं स्वां संस्कृतिं शाश्वतीं हार्दः स्यादभिमान आत्मनिहितः सत्पाठ्यभावैर्युतः जिनका शिखा कर्तन हो जाए सूर्य की तरफ मुंह कर लो और अब गायत्री जप करते रहो। उधर मुंह करो, गायत्री जप करते रहो।
संकल्पं हृदि धारयन्तु यतयः सदीक्षिताः श्रद्धया सूर्य और मुख करिए और अपना गायत्री जप करते रहिए। विश्ववलये बन्धुत्वभावोर्जितम् ज्ञानस्य परम्परां प्रति तथा सां संस्कृतिं सभ्यतां श्रद्धास्यि सुरभारतीं प्रति सदा देशानुरागी भवा सूर्य की तरफ मुंह करके गायत्री जप। हृदि धारयन्तु यतयः सदीक्षिता सन्ततं सन्तानादिगतास्तथा धनगता लोकाश्रिताश्चैषणास्त्यक्तास्तिस्र इमामयेति मनसा वाचा तथा कर्मणा जिनका केश कर्तन हो गया है अपने शिखा और सूत्र को हाथ में लेकर के सूर्य की ओर मुंह करते हुए गायत्री मंत्र का आप जप करते रहेंगे और इसके बाद में शिखा और सूत्र का विसर्जन एक साथ होगा। वर्जनी संत्यक्ता अविवेकतो ह्युपगता सर्वा हृदः कामनाः संसारी वितताश्च भोगविषयाश्चेतो हरा भङ्गुराः दायित्वं महदुत्तरं मयि सदा वैश्विकं वर्तते संकल्पं हृदि धारयन्तु यतयः सत्यव्रता श्रद्धया एकाल्पापि कृता मया त्रुटिरहो चेज्जानता जानता प्रज्ञातेन परम्परा ऋषिमता सद्गौरवद्धि सभी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां सूर्य की ओर सूर्याभिमुख होकर के शिखा सूत्र को हाथ में लेकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे। अब मन ही मन जप करते रहेंगे। अब श्रद्धेय स्वामी जी हमारे जितने भी पूज्य संत गण महापुरुष हमारे मध्य में हैं उनके साथ में आपको इस विसर्जन की विधि को कराएंगे। उसके बाद में अभिषेक की क्रिया संपन्न होगी। अभिषेक भी एक साथ होगा। अभिषेक के बाद में फिर वस्त्र दान होगा। उसके बाद आप विधिवत सन्यासी बन जाएंगे। सन्निष्ठा स्वगुरुं प्रतिपलं चास्था परब्रह्मणि निष्ठा राष्ट्रमपि श्रुतिमते जिनको भी फोटोग्राफ लेने हैं सामने से ले पाएंगे। कार्यं शिष्यवरैर्मदीययतिभिः सोत्साहिनी तत्समम् सत्सङ्कल्पवतां सदैव सफला सन्न्यासदीक्षास्तु वः मार्गे वेदमते। ओम। आइए सब एक बार ओम का उच्चारण करेंगे सब मिल करके। पूज्य आचार्य जी भी इधर आ जाएंगे। सभी एक बार पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। ओ
सभी हमारे विद्वान आचार्यगण, ब्रह्मचारीगण और विदुषी आचार्य बहनें सब आज संन्यास के लिए संकल्पित हो रहे हैं। मेरे साथ मिल करके ब्रह्मविद होने के लिए, आत्मविद होने के लिए, आत्म कल्याण से लोक कल्याण, विश्व कल्याण के आत्मनः मोक्षार्थम जगद हिताय च, यह जो सन्यास की पावन परंपरा है, अपने ऋषि ऋषिकाओं के सच्चे उत्तराधिकारी बन करके इस ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सभी संकल्पित होंगे। हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशज, हम उन्हीं के प्रतिरूप, उन्हीं के मूर्त रूप हैं और अपने उन आत्मवेत्ता ब्रह्मवेत्ता ऋषियों की तरह हमें जीवन की इस सबसे बड़ी उपलब्धि को, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, जीवन का ये सबसे बड़ा संकल्प, जीवन की सबसे बड़ी सफलता है ये सन्यास, और इस सर्वोपरि उपलब्धि को और इसके सर्वोपरि गौरव को अपने हृदय में संजोने के लिए मेरे साथ सब मिल करके बोलेंगे, ओम पुत्रैष्णा वित्तैष्णा लोकैष्णा मया परित्यक्ता मत्तः सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु स्वाहा। ओम भूः सन्न्यस्तं मया भुवः सन्न्यस्तं मया ओम स्वः सन्न्यस्तं मया ओम आपो वै सर्वदेवताः स्वाहा। ओम भूः स्वाहा। अपना ये जो केश है और यज्ञोपवीत है, इसको जल में विसर्जित कर देंगे। ये पुनर्जन्म होता है, साधु होना, सन्यासी होना, साध्वी होना, और इस दिव्य जीवन का जो संकल्प है मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, मैं संतान की कामना, धन संपत्ति की कामना और लोकैष्णा अर्थात मान सम्मान की कामना से सर्वथा मुक्त रहकर सभी प्राणियों को अभयदान का संकल्प लेता हूं। मैं अपने संपूर्ण सामर्थ्य से समष्टि की सेवा करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए जीवन में पूर्णता, दिव्यता, ब्रह्मत्व को, ऋषित्व को उपलब्ध करूँगा। हे प्रभु, मेरे इस संकल्प में मेरी सहायता करें, मुझ पर अनुग्रह करें। सभी गुरुजन मुझे आशीष दें।
ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। थोड़ी देर सभी मौन होकर के गायत्री का, सावित्री का, ओंकार का जप ध्यान करेंगे।